मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए रविंद्र सावंत जी हैं। सर, क्या उम्मीद है आपको? कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। 10 बरस में जो नहीं हुआ क्या इसमें हो जाएगा क्या? कल भी महामहिम राष्ट्रपति जी जब भाषण दे रही थी तो बड़ा दर्द हो रहा था कि मणिपुर के बारे में उन्होंने खेद भी प्रकट नहीं किया। महिला होकर, आदिवासी महिला होकर वहां जो कुछ चल रहा है, एक वाक्य नहीं आया उनका कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए देश में, ऐसा भी नहीं आया। तो समझ जाना चाहिए कि ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, थी, आज है, कल भी जुमलेबाज रहेगी। गरीब बहुत गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। एक तरफ आप कहते हो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और दूसरी तरफ कहते हो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज मुक्त दे रहे हैं। इसका मतलब उनका उत्पन्न नहीं बढ़ा ना, वो वैसे ही रहे। 10 बरस में क्या किया आपने? गरीब गरीब ही रहा ना, और भी गरीब हुआ ना। ये जो विषमता पैदा आप कर रहे हो, 2-4 लोगों को बहुत अमीर बना रहे हो, करते रहो। लोग समझ गए आपकी जुमलेबाजी। अब इससे इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, लेखा अनुदान। ये कोई इतना बड़ा बजट, हाँ, टेम्पररी है, क्योंकि उसका बजट आएगा। में कुछ घोषणा की थी, कुछ राहत दी थी, जैसे किसानों के लिए था, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया था। देख, किसान तो इतनी बुरी हालत है किसान की। एक तो हर किसान चाहता है कि मेरा लड़का कहीं सरकारी नौकरी मिलेगी। अब सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया। नौकरी कहाँ लगेगी? रोजगार शब्द प्रयोग करते हो, नौकरियां नहीं बोलते। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, 10 बरस में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। कल महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में भी लाख ऐसा शब्द आया। कुछ लाखों लोगों को हमने नौकरी दी, करोड़ की बात ही नहीं है। इससे समझ जाना, इनकी असफलता ढकने के लिए वो ये जानबूझकर धार्मिक टेढ़ निर्माण करते हैं, द्वेष की भावना निर्माण करते हैं, दीवारें पैदा करते हैं, ताकि लोगों का पूरा आकर्षण, ध्यान उधर जाए। और जो सही मसले हैं, सही समस्या है, उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाए। बेरोजगारी भूल जाए, महंगाई भूल जाए, महिला के अत्याचार भूल जाए, किसानों की हालत भूल जाए, सब भूल जाए। बस एक ही करते रहो, भजन करते रहो, और इनका भजन करो।